जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज हम अपने असेंडेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लग्न को। आप सब जानते हो कि टॉरस का लॉर्ड यानी स्वामी शुक्र देवता होते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियोस में आप सबको रेफरेंस दिया कि किसी भी असेंडेंट को समझने के लिए सबसे पहले वहाँ पर राशि देवता कौन से हैं, नंबर दूसरी बात वहाँ पर नक्षत्र कौन से आते हैं, और तीसरी चीज़ जो पॉइंटर्स हमें पौराणिक कथाओं से मिलते हैं उन सभी को जब हम मिक्स करते हैं तो एक उस लग्न की पिक्चर हमारे सामने उभर आती है। सो आज उन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर स्वामी की बात आप सब जानते हो कि स्वामी तो शुक्र है यानी कि वीनस। शुक्र के आते ही आप समझ सकते हो कि बहुत सॉफ्ट, सौम्य, सुंदर, खूबसूरत, ये इस तरह का लग्न का स्वामी हो गया। बहुत स्वीट वॉइस, बहुत अच्छी सी स्माइल। मगर यहाँ पर आपको जो चीज़ हमें नक्षत्रों से मिलती है और पौराणिक कथाओं से मिलती है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ इसमें वो एकेडमिक बातें मैं नहीं करने वाला हूँ कि क्या होता है, कैसी चीज़ें देखनी चाहिए, क्या उसकी रेमेडीज़ होंगी, यहाँ पर वो चीज़ नहीं। हम बहुत डीप में जाकर एनालाइज करने के प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कि हमें समझ में आए कि एक्चुअल में अगर कोई लग्न है तो वो क्या है। अब इस लग्न की शुरुआत 3 नक्षत्रों के स्वामित्व के तो नहीं कहूँगा, उनका इन्फ्लुएंस हमें मिलेगा वहाँ पर। इस लग्न की शुरुआत होती है कृत्तिका नक्षत्र से। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के स्वामित्व का नक्षत्र है, मगर यहाँ पर नक्षत्र सूर्य का है, मगर यहाँ पर एग्जॉल्टेशन यानी कि उच्चतम अवस्था हमें मिलती है चंद्रमा की यानी कि मन की। इस लग्न की शुरुआत मन की एग्जॉल्टेशन से होती है, मगर स्वामित्व सूर्य का है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आत्मा के साथ या आत्मा के परिवेश में प्रव्यू आत्मा का। आत्मा तो पवित्र होती है, सात्विक होती है, मतलब पवित्र आत्मा के प्रव्यू में हम चंद्रमा को एग्जॉल्टेड यानी कि मन को एग्जॉल्टेड पाते हैं। सो शुरुआत तो आप समझ सकते हो कि बहुत सात्विक है, बहुत प्योर है, मगर जैसे ही दूसरे नक्षत्र की तरफ जाते हैं आप देखिए मन की चीज़ें वहाँ पर खिलनी शुरू हो जाती हैं, उठनी शुरू हो जाती, यानी दूसरा नक्षत्र है रोहिणी, चंद्रमा का ही नक्षत्र है। अब चंद्रमा का नक्षत्र एक्सॉल्टेड चंद्रमा अपने ही नक्षत्र की तरफ जब गति करता है तो उस लग्न में मन से उपजी हुई चीज़ें यानी मन और शुक्र, मून एंड वीनस, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्गली विजिबल होगी। अब रोहिणी नक्षत्र तो हम कहते हैं रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा की सबसे खूबसूरत कन्या थी। चंद्रमा का प्रयास था और चंद्रमा का मन था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय रोहिणी के साथ बिताऊं, और इसके पीछे एक स्टोरी भी आई, देवताओं के युद्ध भी हुए। सो वो स्टोरी की बात है। पहले हम नक्षत्र को समझ लें कि नक्षत्रों से हमें क्या मिल रहा है। अब रोहिणी नक्षत्र आप समझ सकते हो कि खूबसूरत लड़की के साथ मन किसी का चला जाए और मन कहे कि मैंने इसके साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, मगर क्योंकि जीवन है, जीवन में बाकी चीज़ों को भी हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं, बाध्य होता है, लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब तीसरा नक्षत्र जो यहाँ पर हमें मिलता है वो है मृगशिरा, मंगल देवता का नक्षत्र। मृगशिरा का नाम ही आप समझ सकते हो, मृग यानी हिरण का सिर, सिर किसी और चीज़ का, नीचे चीज़ कुछ और, क्योंकि सिर्फ बात यहाँ पर सिर की हो रही है, मृगशिरा। और मंगल इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, फायर है। सो यहाँ पर अचीव करने की इच्छा, मगर दिमाग में मल्टीपल आइडियाज। मृग का सिर है क्योंकि
कभी आप हिरन को, जैसे हम कहते हैं कि घास खाते हुए देखें, जंगल में जब हिरन घास खाता है तो आप देखोगे कि वो एक जगह खाएगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी जगह चला जाएगा, फिर तीसरी जगह चला जाए, यानी कि वहाँ पर मन स्टेबल नहीं होता। अब आप सीधी बात समझ सकते हो, पहला मन एग्जॉल्ट हुआ, दूसरे में मन रोहिणी में गया, और तीसरे में अब डिफरेंट जगह पर वो घास खा रहा है। अब ये इस लग्न में ये तीनों चीजें आपके सामने आएंगी। अब हम समझने का प्रयास करते हैं पौराणिक कथाओं से। वृषभ का सबसे पहला रेफरेंस जो पौराणिक कथाओं में आता है वो समुद्र मंथन की जो कहानी है उसके बाद आता है। समुद्र मंथन में क्या हुआ था आप सब जानते हो कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे बहुत सी अच्छी चीज़ें भी निकली, विष भी निकला, मगर साथ में अमृत भी निकला। मगर जब अमृत पान का समय आया, हालांकि इक्वली डिवाइड होना चाहिए था, मगर क्योंकि भगवान विष्णु ने वहाँ पर मन में पहले बैठा रखा था कि ये अमृत सिर्फ देवताओं को मिलना चाहिए, सो उन्होंने, आप कह सकते हो कि छल से देवताओं को अमृत देने के प्रयास को पूरा करने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप रचा, और मोहिनी रूप के माध्यम से उन्होंने देवताओं को अमृतपान करवाना शुरू कर दिया। यहीं पर आप देखिए, राहु की भी उत्पत्ति यहीं पर हो जाती है। अब राहु, आप सब समझते हो कि राहु को हम क्या कहते हैं? राहु को कहते हैं माया है। उस मायापति विष्णु द्वारा ही उत्पादित कह लीजिए या उस चीज को क्रिएट किया गया। मगर अब स्टोरी की अगर हम बात करें, स्टोरी को आगे बढ़ाएं तो आपको समझ आएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, असुर यानी दानव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि देवता अमृतपान कर चुके थे तो उनका कोई नुकसान तो होना नहीं था, मगर क्योंकि दानव शारीरिक तौर पर बहुत सक्षम और बहुत मजबूत थे, सो उन्होंने देवताओं को खदेड़ दिया। मगर तब क्योंकि विष्णु भगवान वहीं पर थे, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दानवों के साथ भीषण युद्ध करना शुरू कर दिया, और उनको भगाते भगाते यानी खदेड़ दिया। खदेड़ते खदेड़ते दानव पाताल लोक में छिप गए जाकर। वहाँ पर भी विष्णु भगवान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और उनको जितना ज़्यादा नुकसान वो पहुँचा सकते थे उन्होंने पहुँचाया। वहाँ पाताल लोक में देवताओं की कैद में अप्सराएं थी। अब जैसे ही उन अप्सराओं को उस कैद से मुक्ति मिली, वो सभी अप्सराएं विष्णु भगवान के रूप पर मोहित हो गई। अब अप्सराएं तो पवित्र एंटिटी हैं, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हमें भगवान विष्णु पति के रूप में चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं वही रोहिणी का स्वरूप आपको दिखाई देगा इस स्टोरी में भी। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हमें भगवान विष्णु चाहिए पति के रूप में। सो भगवान शिव ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया, और भगवान शिव ने विष्णु जी को आदेश दिया कि आप इन अप्सराओं के साथ यहीं कुछ टाइम बिताइए और पति के रूप में बिताइए। अब आप देखिए, भगवान विष्णु का, क्योंकि वो तो सबसे खूबसूरत पुरुष हैं, अकाल पुरुष हैं, और उनके साथ अप्सराएं। अब इनके मिश्रण से कह लीजिए या इनके संसर्ग से जो संतानें उत्पन्न हुई, अब वो संतानों में आसुरी प्रवृत्तियां मिली। अब जब आसुरी प्रवृत्तियां मिली तो ये तो फिर बड़ा प्रॉब्लम का सब्जेक्ट हो गया। अब कोई पिता अपने बच्चों की तो हत्या कर नहीं सकता, बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया। तब भगवान शिव ने वृषभ अवतार लिया। अब ये सबसे पहला वृषभ का रेफरेंस हमारी पौराणिक कथाओं में आता है, और उन्होंने भगवान विष्णु के अप्सराओं द्वारा पैदा किए गए पुत्रों को वध करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हो गए भगवान शिव पर, और उन दोनों में आपस में बहुत देर भीषण युद्ध चला। मगर धीरे धीरे भगवान विष्णु को समझ में आ गया कि भगवान शिव जो करते हैं उसके पीछे जो मीनिंग होता है
वो बहुत डीप होता है और पूरे समाज के कल्याण के लिए होता है। अब आप देखिए, इस स्टोरी के माध्यम से एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है, मन किस तरह गति करता है। मगर मन के गति करने से अगर मन भोग विलासिता में पड़ जाएगा, यानी भगवान विष्णु और अप्सराएं, मगर एनवायरनमेंट देखिए वहां पर क्या है, एनवायरनमेंट है पाताल लोक का, यानी कि देश काल पात्र, इसका प्रभाव सबके ऊपर आता है। और वहां पर वो जो भोग विलास से बच्चे पैदा हुए, अब भगवान विष्णु के बच्चे तो अच्छे ही होने चाहिए थे, भगवान विष्णु और दूसरी तरफ अप्सराएं, मगर वो तो आसुरी प्रवृत्तियों वाले पैदा हुए। और ये इस लग्न में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। और आप देखिए, भोग विलास से पैदा हुए बच्चों को भगवान शिव द्वारा उनका वध कर दिया जाएगा। अब ये पॉइंटर है इस लग्न का। अब दूसरी जो हमें रेफरेंस मिलता है, वो रेफरेंस मिलता है कि वृषभ कांधार प्रदेश, जिसको गांधार भी कह दिया जाता है, कंधार प्रदेश, जिसको आजकल हम अफगानिस्तान के रूप में जानते हैं, और महाभारत में इसका रेफरेंस शकुनी। अब शकुनी कौन है? शकुनी वहाँ के राजा हैं, मगर शकुनी एक्चुअल में राजा नहीं थे, वहाँ के जो राजा थे वो वृषभ थे। वृषभ शकुनी के भाई थे। अब आप समझ सकते हो अफगानिस्तान में कौन लोग होते हैं, वहाँ पर तो पठान होते हैं जो शारीरिक रूप से बहुत सक्षम और बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब ये रेफरेंस हमें महाभारत के वहाँ से मिलता है कि ये दूसरा वृषभ का रेफरेंस है। तीसरा वृषभ का रेफरेंस, वृषभ के बारे में पुराणों में ये है कि वृषभ एक गण है, और गण हमेशा किसकी अर्चना उपासना करते हैं? वो तो शिव की ही अर्चना उपासना करते हैं। सो जब सभी गण, जिनमें वृषभ भी हैं, जब वो कैलाश पर्वत पर गए तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने कुबेर को अपना दोस्त बना लिया। अब ये इंटरेस्टिंग रेवल्यूशन है कि भगवान शिव ने जब कुबेर को अपना मित्र बना लिया तो वृषभ वहीं पर उनकी उपासना में स्थापित हो गए। अब आप समझ सकते हो, नंदी बैल को भी आप यहाँ पर इन पॉइंटर्स के साथ एसोसिएट कर सकते हो। तो ये जो पॉइंटर्स हैं, ये हमें वृषभ लग्न के बारे में या टॉरस असेंडेंट के बारे में अंदर की खबर ला कर दे रहे हैं कि वृषभ लग्न के लोग कैसे होते हैं। शारीरिक रूप से बहुत सक्षम, चेहरा, मुस्कान, आंखें भगवान विष्णु जैसी। मगर यहाँ पर आप देखिए, भगवान शिव का एनवायरनमेंट इनको हमेशा मिलेगा। सो ये लग्न है। प्लस यहाँ पर शुरुआत कृतिका नक्षत्र के सात्विक वातावरण से, सात्विक वातावरण से जो मन पैदा हुआ, जो मन डेवलप करते करते एग्जॉल्ट हुआ, वो गया कहाँ? वो सीधा रोहिणी में गया। और रोहिणी के बाद आप देखिए वहाँ पर रुका नहीं, रोहिणी के बाद मृगशिरा में, डिफरेंट जगह पर घास खाना। अब ये मन है। वृषभ लग्न का मतलब क्या है कि एक सुंदर, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी शरीर में एक एग्जॉल्टेड मन, ये है टॉरस असेंडेंट। अब यहाँ पर भगवान विष्णु को, भगवान शिव को इसके बीच में आप स्थापित कर लीजिए, तो आपको टॉरस असेंडेंट पूरा समझ में आ जाएगा। अब कोई भी असेंडेंट की बात होती है तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि लग्न सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है, यानी शरीर। और टॉरस में तो बात हो ही शरीर की रही है। जब शरीर की बात हो रही है तो आप कह सकते हो कि ये लग्न मेटीरियलिस्टिक लग्न है। मन औरत के पीछे जा रहा है, मन कुबेर के पीछे जा रहा है। अब अप्सराएं हैं, बच्चे हैं, फादर है, मदर है, बच्चे हैं, तो यह क्या हो गया? ये फैमिली हो गई। अब यही तो एस्ट्रोलॉजी में देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ऋषि पराशर ने इस चीज़ को टॉरस असेंडेंट के बीच में डाल दिया। यहाँ पर फैमिली भी है, यहाँ पर पैसा भी है, मगर एक बात जो उन्होंने शिक्षा के रूप में डाल दी
अगर फैमिली भोग विलास में जाएगी, भोग विलास से उस इंटेंट के साथ बच्चे पैदा होंगे, तो भगवान शिव द्वारा उसका वध कर दिया जाएगा। यानी वो समाज के लिए बढ़िया नहीं है। अब जैसे मैंने तुला लग्न में शुक्र का एक डायमेंशन आपको समझाई थी, यहाँ पर आप शुक्र की ये दूसरी डायमेंशन को देखते हो, जिसकी शुरुआत शरीर से होती है। शुरुआत क्रिएशन है, क्योंकि क्रिएशन के लिए तो शुक्र चाहिए। जब एक चीज़ क्रिएट हो गई तो उस क्रिएशन को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए भगवान विष्णु चाहिए। मगर अगर इंटेंट अच्छा है तो वो चीज़ स्थापित हो सकती है नंदी बैल की तरह। मगर अगर इंटेंट सही नहीं होगा तो भगवान शिव द्वारा उसका वध भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी शिक्षा लग्न के रूप में हमें मिलती है। तो ये है लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस में आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो युद्ध का वातावरण, मार्शियल कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई देता है। भगवान विष्णु का भी यहीं पर मार्शियल कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, और भगवान शिव का भी मार्शियल कैरेक्टर आपको दिखाई देता है। अब लग्न की बात है तो हमें 12 के 12 भाव समझने तो पड़ेंगे। अब 12 के 12 भाव समझने हैं तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड हाउस यानी कि फैमिली के हाउस में। अब फैमिली के हाउस में यहाँ पर आप देखिए राशि कौन सी आ जाएगी। यहाँ पर राशि आ जाएगी आपके लिए जेमिनाई की, यानी वो मिथुन का, वो मैथुन का एनवायरनमेंट खत्म नहीं होता, कंटिन्यूड है। क्योंकि लाइफ इसी तरह चलती है, क्योंकि शुरुआत की लाइफ आप समझ के चलिए, हर इंसान ऐसे ही तो जीता है। वो मिथुन आगे चलेगा और मिथुन चलेगा, और यहाँ पर शिव का रौद्र रूप आर्द्रा नक्षत्र के रूप में आपके सामने भी आएगा। यहाँ पर नक्षत्र मृगशिरा आर्द्रा आप नोट करिए, और दूसरा उसके बाद यहाँ पर जुपिटर का सानिध्य भी आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर फैमिली, साथ में पैसा, और इनके माध्यम से जो प्रॉब्लम्स उपजती हैं जो फैमिली के अंदर, और फैमिली के साथ समाज की बात। अब यहाँ पर टॉरस असेंडेंट में बहुत से दर्शक कहेंगे कि मैंने एक चीज़ को मिस कर दिया या छोड़ दिया। दर्शकों, छोड़ा नहीं, मैं रेफरेंस के साथ बात करना पसंद करता हूँ। क्योंकि टॉरस के साथ योनि का संबंध है, और वैसे भी अगर हम वृषभ की बात करें तो पौराणिक कथाओं में योनि का वर्णन है। किसी पुराण में इसे 4th योनि, किसी में 5th योनि के बारे में रेफरेंस हमें मिलता है। अब आप नोट करिए कि अगर हम बात करेंगे टॉरस की, तो टॉरस के शक्ति स्थान में कौन सा हाउस आ जाएगा? उसके शक्ति स्थान में आप देखिए 8 नंबर टॉरस स्थान में, यानी कि ऑकल्ट, और इसका सीधा सीधा शक्ति स्थान योनि के साथ मंत्र तंत्र की जो गाथा है, जिसमें कामाख्या मंदिर की आप सीधा सीधा दिमाग में समझ सकते हो कि मैं किस रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ये सारे रेफरेंसेस हमें उन पौराणिक कथाओं से मिलते हैं, और जब हम उसे एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करते हैं तो वही एक्सिस निकल आता है। टॉरस असेंडेंट का जो 1 और 7 एक्सिस है, ये कहीं ना कहीं मन, खूबसूरत शुक्र, वीनस और योनि, साथ में एनवायरनमेंट कुबेर का भी है। सो ये जो एक्सिस बनता है ये बहुत बड़ा शक्ति एक्सिस बन जाता है। सो इसी वजह से आप देखोगे मंत्र तंत्र की जो उपासना है वहाँ पर योनि की ही तो उपासना की जाती है, और उसी के माध्यम से आगे बढ़ने का, अपनी सोल को डेवलप करने का, या जिसको हम कहते हैं कि सोल लेवल पर हम डेवलपमेंट लेते हैं, वो प्रोसेस इसी तरह शुरू किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी यात्रा पर। अब हम टॉरस असेंडेंट के 3rd हाउस को डिस्कस करते हैं। अब 3rd हाउस में आप देखिए वहाँ पर राशि किसकी चली गई? चंद्रमा की ही जाएगी, क्योंकि मन का ही तो खेल है। अब मन सीधा सीधा क्या करेगा? मन एफर्ट करेगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड मन अब थोड़ा थोड़ा डेबिलिटेट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और जैसे ही वो नीचे की तरफ जा रहा है आप समझ सकते हो कि वहाँ पर
थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो मन को अब एफर्ट करनी पड़ेगी। और थर्ड हाउस आप जानते हो एफर्ट्स का ही तो घर होता है, यानी कि अब एफर्ट्स किस दिशा में होंगी? माता की तरफ हो सकती है, भूमि की तरफ हो सकती है, वाहन की तरफ हो, यानी कि सुख सुविधा। शुक्र प्रधान है ये राशि, इस बात को समझ लीजिए, शुक्र प्रधान राशि का, और ये मेटीरियलिस्टिक है, ये लग्न ही मेटीरियलिस्टिक है। तो मेटीरियलिस्टिक लग्न की तो यात्रा मेटीरियलिज्म की तरफ ही तो जाएगी। अब इससे आगे टॉरस असेंडेंट के सुख स्थान को डिस्कस करते हैं। अब देखिए सुख स्थान में यहां पर डिफरेंट एंटिटी आ गई, यहां पर लियो आ गया। एफर्ट तक तो मन है, मगर आप देखिए ऋषि क्या कहते हैं। ऋषि कहते हैं जितना मर्जी मन भटक जाए, मन आखिर में कहां जाएगा? मन आत्मा के पास ही तो जाएगा। सो टॉरस असेंडेंट का सुख आत्मा में है, कह सकते हो परमात्मा में है। शुरुआत में भगवान विष्णु में है, मगर भगवान विष्णु आगे एक्सटेंशन लेते हुए भगवान शिव ही तो हो जाएंगे। अब जो लोग इस अध्यात्म के स्वरूप को समझते हैं वो मेरी बात को आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पर कि आपकी यात्रा अब कृतिका नक्षत्र से शुरू हुई थी, वो भी तो सूर्य का ही था। सो सुख सूर्य या आत्मा के सानिध्य में ही मिलेगा। इसमें आप पिता की एंट्री कर सकते हो और कह सकते हो कि यहाँ पिता माता जैसा हो जाएगा। पिता के थ्रू आपको घर भी मिलेगा, पिता के थ्रू आपको वाहन भी मिलेगा, पिता के थ्रू आपको सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, ये भी आप कह सकते हो। और बिल्कुल वो सही होगी बात, क्योंकि जब हम सही तरीके से किसी चीज़ को समझते हैं, क्योंकि ये शुक्र प्रधान लग्न है, तो वहाँ पर रेफरेंस मेटीरियलिस्टिक चीज़ों का ही जाएगा। अब संतान भाव में क्या है? संतान भाव में देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा मरकरी आ गया, कन्या राशि का मरकरी, यानी संतान यहाँ पर बहुत सुंदर पैदा होगी। और वो आप वैसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर संतान तो भगवान विष्णु और अप्सराओं के मिश्रण से ही तो पैदा होनी है। और यहाँ पर बड़ी क्लियर बात है, चाहे ये कन्या लग्न है, मगर एनवायरनमेंट देखिए, क्योंकि यहाँ पर कन्या, सॉरी मैंने कन्या लग्न बोल दिया, यहाँ पर क्योंकि राशि कन्या है, तो कन्या में आप समझ सकते हो कि एनवायरनमेंट मरकरी का हो जाता है, उस खूबसूरती का हो जाता है। और मरकरी के सानिध्य में ही हम क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, और मरकरी तो है ही लर्नर। तो यहाँ पर जो वो एजुकेशन या वो लर्निंग की बात भी है, वो बात भी कहीं ना कहीं विष्णु जी या शिव की तरफ ही तो जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं यहाँ के शत्रु स्थान की, यानी कि हाउस ऑफ एनिमी की, यानी कि 6th हाउस की। अब 6th हाउस में आप देखिए 6th हाउस में कौन सी राशि आ गई, यानी कि यहाँ पर शत्रु भी कौन है? वो शुक्र ही है। शुक्र के लग्न में शत्रुता भी शुक्र से है, मगर यहीं पर आप नॉर्मल लोग गलती खा जाएंगे। यहाँ जो वो एनेमिकल शुक्र है वो शुक्र की दूसरी डायमेंशन है, क्योंकि ये लग्न जो है टॉरस लग्न, ये शुक्र प्रधान मेटीरियलिज्म प्रधान लग्न है। मगर तुला की अगर बात करोगे तो तुला में तो बैलेंस है, तुला में अंदर की चीज़ें हैं, तुला में कृष्ण भगवान का वो रूप है जो माया से शुरू होकर लीला की तरफ जाता है। अब वो चीज़ें, सीधी एक बात है, मेटीरियलिस्टिक शुक्र का तो सब्जेक्ट ही नहीं है। सो वो पार्ट, वो लीला का पार्ट, वो माया का पार्ट यहाँ पर एनेमिकल शुक्र हो जाता है। और आप दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि अप्सराओं के साथ, क्योंकि इंटेंट अगर सही नहीं होगा तो वो जो पुत्र पैदा होंगे वो असुरी भावना वाले पुत्र पैदा होंगे। संतान भाव का ये गेन का हाउस हुआ, तो यहाँ पर
आसुरी प्रवृत्ति वाले बच्चे अगर किसी के भी पैदा हो जाएंगे तो वो क्या हो गया, वो आपका एनिमी यानी कि शत्रु का स्थान ही तो बन गया। ना चाहते हुए भी एनिमी आपके घर में आ गए। अब बात करते हैं शक्ति स्थान की। टॉरस असेंडेंट का शक्ति स्थान आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, यानी यहां पर स्कॉर्पियो का वो रहस्य का वातावरण, वो तंत्र मंत्र का वातावरण, यहां पर उन गूढ़ रहस्यों को जो अंधकार में छिपे हुए हैं। और सबसे पहला रहस्य और सबसे पहला अंधकार जो किसी बच्चे को महसूस होता है वो क्या है, वो योनि ही तो है। क्योंकि बच्चे का जन्म जब योनि से होता है, और योनि तो अंधकार, वहां पर क्योंकि बच्चा अंधकार से प्रकाश की यात्रा की तरफ आता है, तो सबसे पहले बच्चा किस अंधकार को जानना चाहेगा, वो योनि के अंधकार को एक्सप्लोर करने की कोशिश करे। सो यहां पर शक्ति योनि के माध्यम से कह लीजिए, योनि को एक्सप्लोर करने के माध्यम से कह लीजिए, या योनि की उपासना के माध्यम से भी हो सकती है। सो आप देखिए हमारा जो दर्शन शास्त्र है बहुत समृद्ध है। सो यहाँ पर योनि को छुपाने वाली चीज़ नहीं, यहाँ पर तो योनि के लिए हमारे कामाख्या मंदिर बन जाते हैं। अब ये उसी दर्शन को समझाने के लिए है कि जीवन से संबंधित हर चीज़ को जानना हर उस जातक के लिए है जो जन्म लेके इस दुनिया में आया। सो यहाँ पर मंत्र तंत्र ये शक्ति स्थान में आ जाएगा। मगर अब ऑकल्ट के हाउस की अगर बात करें, ऑकल्ट का हाउस तो 8th हाउस होता है। अब 8th हाउस टॉरस असेंडेंट के लिए वो तो सैजिटेरियस हो गया, वो तो जुपिटर का घर हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए योनि के माध्यम से, यानी कि जो सप्तम में हम एक्सप्लोर कर रहे थे, वो ज्ञान की बात आ गई। उससे जो उपजेगा ज्ञान, वो ज्ञान सैजिटेरियस ज्ञान होगा। किसके लिए? टॉरस असेंडेंट के लिए। तो जब बात की जाती है कि टॉरस में जुपिटर है और बहुत डीप सीटेड जुपिटर है, क्योंकि यहां पर शुक्र की डिफरेंट डायमेंशन है और इसको शरीर के माध्यम से ही सीखना है। अब यहां पर मैं दर्शकों आपको समझा दूं, शरीर के माध्यम से समझने का जो रास्ता है यही तो तंत्र का रास्ता है। तंत्र में हम शरीर के माध्यम से ही सीखते हैं। शरीर को एक यंत्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोला जाता है यंत्र मंत्र तंत्र। तो यहाँ पर शरीर को हम सबसे पहला टूल समझते हैं और उस टूल को एक्सप्लोर करके उसको साधना उपासना का रास्ता वहाँ से खोज लेते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ इस डार्क टनल से जो नॉलेज पैदा होगी वो आपका जुपिटर होगा। और जो लोग मंत्र तंत्र का रास्ता पकड़ लेते हैं वो लाइफ में डेविएट नहीं होते। आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि ये यात्रा कौन सी है, ये विष्णु प्लस अप्सराओं से शुरू होकर भगवान शिव तक पहुंचने की यात्रा ही तो है। अब बात करते हैं हम भाग्य में क्या है इस लग्न के, यानी टॉरस लग्न के भाग्य में क्या है। अब आप देखिए उसके भाग्य में है शनि, शनि देवता। सो सब कुछ करने के लिए, क्योंकि देखिए शरीर है, साधन तो हो गए। जब भगवान विष्णु आप ही हो गए तो साधन की तो कमी नहीं, मगर साधन साधना के साथ ही तो फलित होगा। जब तक साधना नहीं होगी, और साधना के लिए शुक्र को शनि चाहिए, और शनि भाग्य में मिलेगा। वो यम नियम आसन आप देखिए वो भाग्य में मिलेंगे, साधना भाग्य में मिलेगी, या कह सकते हो कर्म भाग्य में मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप सिर्फ साधना की ही बात करते हो, मगर शनि दोस्तों कर्म है, क्योंकि कर्म ही तो साधना है, या कह सकते हो साधना कर्म के माध्यम से ही तो होगी। अब यहां पर जो साधना है शारीरिक है, ये मंत्र तंत्र वाला रास्ता है जो टॉरस असेंडेंट में है। अब बात करते हैं कर्म स्थान की। टॉरस असेंडेंट के कर्म स्थान में क्या है। यहां पर
राहु और शनि का एक्वेरियस वो ही तो कुंभ है। आप देखिए यहाँ पर आप जिस डार्क टनल की यात्रा करते हुए, योनि के माध्यम से नॉलेज लेते हुए, अपने जुपिटर को बढ़ाते हुए, साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की उत्पत्ति करते हुए जब आप कर्म में पहुँचते हो तो उसी से आपकी इच्छा पूर्ति होती है। यानी कि इच्छा पूर्ति में वो अमृत चाहिए। अब आप उस स्टोरी की शुरुआत करिए जो समुद्र मंथन से हुई थी। पुत्र हैं आसुरी प्रवृत्तियों वाले, मगर भगवान विष्णु तो सभी देवताओं को अमृतपान करवाना चाहते हैं। यानी इच्छा पूर्ति और कर्म तो अमृत की तरफ ही तो है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। सो यहाँ पर आप मेरी वो जो पुरानी वीडियो जहाँ पर तुला में मैंने भगवान कृष्ण की माया और लीला को आपको समझाया था, अब आप उसको यहाँ पर अप्लाई करिए। अब आपको समझ में आएगा कि कुछ जातक माया की तरफ चले जाएंगे और कुछ जातक लीला की तरफ चले जाएंगे। कुछ जातक उसी मंत्र तंत्र का रास्ता अपनाकर अपने शरीर को बढ़ाना, शारीरिक चीज़ों को बढ़ाना, मेटीरियलिस्टिक चीज़ों को बढ़ाना, जिसको हम कहते हैं दुनियादारी का रास्ता पकड़ लेते हैं। और कुछ जातक क्या करेंगे, वो उस माया को लीला बनाकर परमात्मा की तरफ का रास्ता पकड़ लेंगे। अब देखते हैं कि टॉरस असेंडेंट के इच्छा पूर्ति के भाव में क्या पड़ा है। अब इच्छा पूर्ति के भाव में आप देखिए यहाँ पर मीन पाइसेस। अब पाइसेस का मतलब आप देखिए कितना यहाँ पर ग्रेट हो गया ये इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति में तो पाइसेस में क्या है, भगवान विष्णु अब कहाँ लेटे हुए हैं, वो क्षीर सागर में ही तो लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं और राहु की सिर के ऊपर उनके छत्र छाया है। यानी दुनियादारी के अब काम खत्म हो गए। आपने वो कुंभ, वो अमृत प्राप्त कर लिया, अब आप आराम फरमा रहे हो। और जो लोग भी या जो जातक एनलाइटेंड सोल्स होते हैं, आप देखोगे कि उनके लाइफ में ये चीज़ होगी। थोड़ी सी एनलाइटनमेंट के बाद आप देखोगे कि अब साधना खत्म, अब वो सिर्फ आराम करते हैं, मगर उनके पास दुनियादारी की हर सुविधा, हर साधन उनके पास होता है। अब भगवान विष्णु के पास जब लक्ष्मी जी उनके पाँव को दबा रही हैं तो उनके पास तो सब कुछ ऑटोमेटिकली है। और वैसे भी लक्ष्मी जी कौन है, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी ही तो है। सो अब आप समझ सकते हो कि भगवान शिव ने कुबेर से दोस्ती क्यों करी थी। ये वही पॉइंटर है। और यहाँ पर वो पॉइंटर आपको कहाँ मिलता है, वो इसके 11th हाउस में यानी इच्छा पूर्ति के भाव में मिलेगा। अब इसके 12th हाउस को देखिए। 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 12th हाउस में कौन सा आ गया, एरीज, मेष, शरीर। अब यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है कि टॉरस असेंडेंट यानी वृषभ लग्न को अपने शरीर को छोड़ना है, शरीर का त्याग करना है। तभी तो नंदी क्या करेंगे, वो वृषभ क्या करेगा आखिरी टाइम में, भगवान शिव के सामने प्रोस्ट्रेट, उपासना के उसमें शरीर छोड़ दिया, मगर आंखें, मन भगवान शिव की एक एक मूवमेंट पर है, अलर्ट। अब ये कहीं ना कहीं ये एनलाइटनमेंट के प्रोसेस की ही बात होती है। सो वृषभ में ये चीज़ें जब हम वो पौराणिक कथाओं को साथ में करते हैं, मिलाते हैं, तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं। क्योंकि एरीज क्या है, एरीज शरीर ही तो है। शरीर टॉरस लग्न वालों के कहाँ चला जाता है, उनके 12th हाउस में चला जाता है। आप देखिए ये लोग शारीरिक रूप से बहुत सक्षम हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, और ये अपने शरीर को स्ट्रांग रखते भी हैं, मगर इनका जो एंड लाइफ है, एंड लाइफ में आप देखिए ये शरीर को, क्योंकि ये रास्ता ऑकल्ट का पकड़ लेते हैं, और ऑकल्ट के रास्ते से क्योंकि शरीर को इन्होंने साध लिया, तभी तो अब नंदी बैल को कोई फर्क नहीं है कि वो प्रोस्ट्रेट पोज में बैठे हैं, सदियों तक बैठे, मगर
अंदर से तो उनकी यात्रा चल रही है, उनका जीवन चल रहा है। सो ये है दर्शकों, आप नोट करिए, टॉरस असेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट असेंडेंट है ये। मगर आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सुपरफिशियल लेवल पर इसे सिर्फ फैमिली के साथ, पैसे के साथ या बहुत सुपरफिशियल चीज़ों की तरफ हम लोग मतलब उसको ले जाते हैं, मगर एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। आज प्रयास मैंने किया है कि कुछ अंदर की चीज़ें आप तक मैं पहुंचा पाऊँ, और आशा भी है कि वो जो चीज़ें जब आप तक पहुंचेंगी वो नॉलेज आपको और समृद्ध बनाएगी और डेवलप करेगी, आपके इंटरनल सिस्टम को, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। सो दर्शकों, जो हर वीडियो में निवेदन मैं आपसे करता हूँ वो आज भी मैं करूँगा कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये मेरा नहीं, ये तो वैदिक नॉलेज का चैनल है, एस्ट्रोलॉजी साथ में है। और इस चैनल को रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए, यानी सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि घर घर तक ये वैदिक नॉलेज पहुँचे। और वैदिक नॉलेज के माध्यम से जो सही चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी, उससे क्या होगा, जो आजकल हमारे एस्ट्रोलॉजी में कुछ गलत चीज़ें एंटर कर जाती हैं, जिसको हम फियर और ग्रीड के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कि अधूरी नॉलेज के साथ आगे चलने की प्रवृत्ति, तो वो खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाओगे, अपने लग्न को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और आपको अपनी जीवन की डायरेक्शन भी समझ आ जाएगी कि हमें करना क्या है। और ये वीडियोस देखो, आपको समझ आएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना सक्षम बनाना चाहता हूँ कि आपके मन की ये जो दौड़ होती है, जिसमें भटकना आ जाता है, आप उससे निकल जाओ, अपने आप को समृद्ध करो, अपने वातावरण को अच्छा बनाओ, समृद्ध बनो। मैं कभी नहीं कहता कि माया बुरी चीज़ है, क्योंकि लाइफ हम जीने ही माया के माध्यम में आए हैं, और माया से ही भगवान विष्णु का रास्ता मिलेगा, और माया से ही भगवान विष्णु के थ्रू होते हुए हम भगवान शिव तक पहुंच पाएंगे। सो दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो दर्शक अपने चार्ट रीडिंग मेरे से करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहती हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881 उस फ़ोन के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।